हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकंड का मतलब अपना एक्सरसाइज नेमिंग वर्ड्स का ही कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में नहीं दूँ, डिटेल में देखना है तो आप क्लास वन का जो मैंने नेमिंग वर्ड्स किया है उसमें देख सकते हो। थोड़ा सा दिखाऊंगी लेकिन थोड़ा सा स्टेप बाई स्टेप क्या है कि टफ होता जाता है आपका। उसमें बहुत सिंपल था, इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं बाकी तो सेम ही है, जो एक्सरसाइजेज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ी सी टफ हो जाएंगी। देखो पहले तो मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ। मदर ब्रॉट सम ब्रेड फ्रॉम द बेकरी, शी केप्ट इट आउटसाइड फॉर द कैट बट ए क्रो सॉ इट एंड कैरीड अवे। तो इसमें जो बोल्ड किए लेटर जैसे मदर, ब्रेड, बेकरी, कैट, क्रो, ये सब क्या है? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स होते क्या है? मिलके नेमिंग वर्ड्स क्या था, किसी को जब हम किसी को नाम देते हैं जैसे बॉय, गर्ल, क्लास, क्लासरूम, ठीक है, वो सब क्या है? वो नेमिंग वर्ड्स हैं। इसमें कौन से नेमिंग वर्ड्स आ गए फिर? मदर, ब्रेड, बेकरी, कैट एंड क्रो, ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं। नेमिंग वर्ड्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नेमिंग वर्ड्स क्या होता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी एनिमल या बर्ड का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम भी हो सकता है और किसी थिंग का नाम हो सकता है, ठीक है। तो नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेसेस और थिंग्स। ओके, ये आपको क्लियर हो गया ना? अब आगे हम बात करते हैं और एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, आपका मीन्स वो आपको वो रिमाइंड आ जाएगा सारा पिछली क्लास का, ठीक है। जैसे ये क्या है? पर्सन्स। पर्सन्स में कौन कौन से आते हैं? आपके आसपास आपका ब्रदर है, अंकल है, आपके चाचा, उनके नेफ्यू है, कज़न है, टीचर है, पोस्टमैन है, डॉक्टर है, कारपेंटर है, ये सब क्या है? पर्सन्स हैं। एनिमल्स जैसे आपके वो देखा काऊ, हॉर्स, कंगारू, एलिफेंट, जिराफ, ईगल, ईगल बर्ड होगी। एनिमल्स और बर्ड्स की बात करें, पैरट, आउल, पीकॉक, पेंगुइन, ये सब क्या है? एनिमल्स एंड बर्ड्स। आगे आगे प्लेसेस, स्कूल, हाउस, शॉप, फॉरेस्ट, किचन, ये सब क्या होगी? प्लेसेस होगी। थिंग्स, सोप, वॉच, नाइफ, बैट, पिक्चर, टोमेटो, मैंगो, मिल्क, चेयर, कैमरा, ये सब क्या हो गए? आपके थिंग्स हो गई। ओके, सारा आपको रिमाइंड हो गया होगा ना क्लास फर्स्ट का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो करते हैं हम। नेक्स्ट अपना एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं नेमिंग वर्ड्स की। इसमें उन्होंने क्या कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि नेमिंग वर्ड्स का अंडरलाइन करना है, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स को करना है अंडरलाइन करना है, और दूसरा क्या करना है? राइट देम इन प्रॉपर कॉलम्स। इन्होंने नीचे देखो ना कॉलम बना रखे हैं, ये देखो मैंने पिछली क्लास में कॉलम बना के इनको करवाए हुए। जैसे आप 4 कॉलम बना लो, पर्सन्स, एनिमल्स और बर्ड्स, प्लेसेस और थिंग्स, ये चारों के कॉलम बन जाएंगे ना आपके। फिर आपको मिलके बना लो, आप नोटबुक पे बना लो बेटा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने, मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट लोगे, फिर आप इसके बाद इसको आप करोगे खुद अपने, चाहे गलत हो जाए कोई बात नहीं, आपको फिर ही पता चलेगा ना कि हाँ मैंने जहाँ पे गलती की, इसमें जहाँ नहीं जहाँ ऐसे आना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, फिर ही आपको पता चलेगा ना। ऐसे कैसे पता चलेगा आपको? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो और मैं इसको आगे आपको करवा देती हूँ, ठीक है। आप पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, फिर उसके साथ आप एक्सरसाइज करो। उसके बाद में आपको आंसर जो है अपने चेक कर लेना अपने, ओके। हाँ चलो देखते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है, ए स्मॉल बॉय वॉज थ्रोइंग स्टोन्स इन टू द लेक। इसमें कौन कौन से आ गए? बॉय जो है वो आ गया, ठीक है, स्टोन्स भी आ गया और लेक आ गई। अब इसमें बॉय क्या है? पर्सन है, और स्टोन्स क्या है? थिंग्स हैं, लेक क्या है?
वो प्लेस हो गई। नेक्स्ट, द किंग एंड द क्वीन वेंट टू द फॉरेस्ट ऑन देयर वाइट हॉर्सेस। किंग पर्सन, क्वीन भी क्या है, पर्सन है, ओके। और फॉरेस्ट क्या है, प्लेस होगी। फॉरेस्ट क्या होगी, प्लेस होगी, ठीक है। और जो हॉर्सेस हैं वो क्या हो गए, हॉर्सेस क्या हो गए, एनिमल्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, एन अंकल लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। इसमें अंकल एंड विलेज ये क्या हो गए, ये क्या हो गया बेटा, अंकल और विलेज। अंकल या पर्सन, विलेज क्या हो गया, प्लेस, ठीक है। ही हैड मैनी शीप, शीप क्या हो गया, एनिमल, ओके। दे गेव हिम वुल, वुल क्या हो गई, थिंग हो गई। ही ऑल्सो हैड मैनी काउस, काउस क्या हो गई फिर, एनिमल्स। दे गेव हिम मिल्क, मिल्क क्या हो गया, फिर थिंग ही आ गई, ठीक है, थिंग। अब आगे देखो आप, सबका ठीक आ रहा है सिद्धांत तक, अच्छा चलो अच्छी बात है। मुझे कमेंट में बहुत जरूर बताना कि आपके कितने ठीक हैं और कितनी आपकी गलतियां हुई हैं, ये बता देना मुझे, ठीक है। फिर अगर आपकी ज़्यादा गलती है तो मैं आपको फिर बताऊंगी कि आपने कैसे करना है। ग्रैंड मदर हैज़ अ डॉग, ग्रैंड मदर पर्सन, डॉग एनिमल। इट लिव्स इन अ कैनल, कैनल क्या होगा, प्लेस होगी जहाँ पे रहते हैं, प्लेस ही होगी जो जहाँ पे भी रहते हैं हम लोग। ब्रेड क्या हो गया, थिंग, ओके। तो देयर वॉज अ माउस, माउस क्या हो गया, एनिमल। इट हैड 7 टेल्स, वो 7 टेल्स, 7 पूछों वाला माउस, चलो टेल क्या होगी उसका, थिंक होगी ना। इट वेंट टू ए स्कूल टू स्टडी, स्कूल क्या होगी, प्लेस होगी। एवरीबॉडी लाफ्ड टू सी इट, एवरीबॉडी लाफ्ड टू सी इट, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। अब ये आपको देख लो, आपका सारा ठीक है, ठीक है ना। आप मैंने आपको साथ साथ में बोल दिया था कि बॉय ये वो ना, बॉय, किंग, क्वीन, अंकल और आगे ग्रैंड मदर, ठीक है। ये सब क्या थे, पर्सन्स के हैं नेमिंग। और स्टोन्स जो है, स्टोन्स हो गया, वुल, मिल्क, ब्रेड, टेल्स, ये सब क्या थे, थिंग्स थे। और प्लेसेस कौन कौन सी है, लेक, ठीक है, फॉरेस्ट, विलेज, कैनल, स्कूल, ये सब प्लेसेस हो गई। थिंग्स आपको बता ही दिए मैंने, एनिमल्स या बर्ड्स आप देख लो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप देख मुझे बता दोगे। हॉर्सेस हो गए, शीप हो गई, ठीक है, काउस, डॉग, माउस, ये सब क्या है, एनिमल्स, ठीक है। आप सब चेक कर लो और मुझे जरूर बताना कि आपके कितने ठीक हैं कितने गलत हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो आप, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन स्टोरीज। ये स्टोरी दी छोटी सी, इंटरेस्टिंग होगी ना स्टोरी भी। आप भी ऐसे ऐसे करो, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके आपने पॉज करना है इसको। पॉज करने के बाद आपने अपना काम करना है, मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपनी वीडियो आगे करूँगी, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर बल्कि जो पॉज बल्कि अपना प्ले करके वीडियो आपने आंसर चेक करने हैं आपने। मैं आपको पहले भी मैंने फर्स्ट मिलके कहा था पिछली वीडियो में भी कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करोगे, आप एक्सरसाइज देखते हो ना, उसको में जो शीट है, वर्कशीट है, उसको देख के उसको सॉल्व करते हो, खुद सॉल्व करते हो, ठीक है ना। पहले तो देखो भी टॉपिक क्या है, जैसे नेमिंग वर्ड्स है तो आपको पता तो होना चाहिए कि नेमिंग वर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है। उसके लिए आप अगर आप डिटेल में देखना है तो मैंने फर्स्ट जो वीडियो है उसमें नेमिंग वर्ड्स का ही दिया हुआ है कि नेमिंग वर्ड्स होते क्या हैं, वो देख लो। वैसे हमने आपको बता दिया, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपने फर्स्ट में किया ही होगा, तो वही चल रहा है अभी, टॉपिक तो वही है, बस थोड़ी एक्सरसाइज जो है
थोड़ी सी टफ वाली आ गई आपको, सिंपल सेंटेंस नहीं है अभी, थोड़ा सा स्टोरीज वगैरह आ गई। अब स्टोरी देखो आप अपने पॉज करके कर लिया होगा एक्सरसाइज, तो मैं आपको भी आंसर देती हूँ। अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स, है ना। नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं? मैन, ठीक है। आगे बियर्ड, हैड ए लॉन्ग बियर्ड, बियर्ड की दाढ़ी होगी। 2 आउल्स, 3 पिजन्स, आउल्स, पिजन्स, डव, स्पैरोज, 1 dove and 2 sparrows had all made nests in it। उसकी दाढ़ी में बना रखे हैं, कमाल हो गई। उसकी दाढ़ी में उन्होंने अपने घोंसले बना रखे हैं, इतने जनों ने। 2 owls, 3 pigeons, 1 dove and 2 sparrows। वाह, देखो यहाँ पे मैन, बियर्ड, आउल्स, पिजन्स, डव, स्पैरोज, नेस्ट्स, ये सब क्या हो गए? नेमिंग वर्ड्स हो गए। अगर आप चाहते हो, आपने जो एक्सरसाइज की थी पहले, उसमें आपने कॉलम तो बना ही रखे होंगे, पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस का, ठीक है ना। उसमें आप अभी इसको पॉज करके उसमें लिखो, आप कैटेगराइज करो कि कौन सा पर्सन है नेमिंग वर्ड, कौन सा एनिमल है, कौन सा प्लेसेस है, ठीक है। पॉज कर लो और इसको करो। आपकी डबल प्रैक्टिस होगी बेटा, उससे आपका बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा और आपके अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मुझे उम्मीद है कि आपने वो कर लिया होगा सब बच्चों नेस्टली। बल्कि अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या ठीक है आपके। मैन जो है वो क्या है? पर्सन में आएगा। बियर्ड जो है थिंग में आएगी। आउल्स, पिजन्स, डव, स्पैरो, ये सब किस में आएंगे? एनिमल्स और बर्ड्स में। नेस्टर्स किस में आएंगे? प्लेस में, क्योंकि रहने की जगह होगी ना, प्लेस। तो ये हो गई आपकी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब दूसरी जो स्टोरी है उसको भी देखते हैं। अ स्पैरो लिव्ड इन अ नेस्ट ऑन ए ट्री in the garden of our house. When we are ate our food, she sat in the window of our kitchen. We gave her rice and bread to eat. Interesting है ना स्टोरी। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने देखना है जो स्पैरो है वो क्या है? बर्ड हो गया। नेस्ट क्या हो गया? ये अपना प्लेस हो गई। ट्री थिंग होगी, ठीक है। गार्डन जो है वो भी प्लेस होगी, हाउस भी प्लेस होगी। फूड थिंग होगी, विंडो थिंग, किचन प्लेस, राइस थिंग, ब्रेड थिंग। तो मैं इसमें आपको पॉज करवाना भूल गई, चलो कोई नहीं, आप कर लेना प्रैक्टिस द्वारा, ठीक है। तो मैंने आपको सब बता दिया, आपने वैसे ही करना है, पॉज करके वीडियो को और स्क्रीनशॉट लेके। फिर इसमें जो है पहले तो अंडरलाइन करना है नेमिंग वर्ड्स को, फिर उसको कैटेगराइज करना है। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनिमल एंड बर्ड, नेम ऑफ अपना प्लेस, नेम ऑफ थिंग, ठीक है। ऐसे करना है आपने, ओके। अच्छा, हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो स्टोरी है ये। अ बियर लिव्ड इन ए जंगल नियर द हिल्स। ही हैड नो ब्रदर और सिस्टर बट ही हैड अ फ्रेंड। हिज फ्रेंड वॉज अ मंकी। द बियर लव टू ईट हनी। द मंकी वॉज फॉन्ड ऑफ पीनट्स। देखो ना, सबकी चॉइस अलग होती है ना खाने की। आप लोगों के ऐसे ही होएगा, कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है ना। चलो, मैं इसको स्टिल किया हुआ है, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर अपना काम खुद करोगे और फिर आंसर बाद में आप देख सकते हो, बट पहले खुद करना है आपने, प्लीज़। दूसरे एक्सरे में क्या हुआ था, मैं भूल गई थी, मैंने आपको बता दी। चलो कोई बात नहीं, बीच में ये हुए थे। अब आपने खुद करनी है, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेन लेके आपने खुद करना है इसको, और फिर प्ले करके वीडियो को फिर देखना है आगे कि मैंने आपको क्या आंसर दिए आपके, ठीक है कि नहीं ठीक। देखो, आप सेल्फ वैल्यूएशन करोगे अपना, ठीक है। इसको हम सेल्फ वैल्यूएशन बोलते हैं, जब हम खुद काम करके उसको चेक करते हैं खुद ही। तो इससे क्या आप ज़्यादा
इंटेलिजेंट बन जाओगे, अच्छे मार्क्स आओगे और एग्ज़ाम में टेंशन नहीं होगी। एग्ज़ाम है, जाओ और दे दिया, बस कुछ भी नहीं करना होता। अगर आप पहले से खुद मिल के पहले ही अच्छे से कर रहे हो और तरीके से कर रहे हो ना, सिस्टम से कर रहे हो, तो आपको मिल के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। मम्मा कहेंगे पढ़ तो रहे नहीं, कैसे दोगे? मम्मा मुझे आता है। अगर आप अच्छे से करोगे मेरे अकॉर्डिंग तो आपको प्रॉब्लम ही कोई नहीं आएगी। ठीक है, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ, अब आपने मेरे ख्याल में एक्सरसाइज कर ली होगी। ठीक है ना, हम चेक करते हैं। अ बियर लिव्ड इन ए जंगल नियर द हिल्स। बियर क्या है इसमें? बियर आ गया, जंगल आ गया, हिल्स, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड, मंकी, बियर, हनी, मंकी, पीनट्स। ये सारे क्या नेमिंग वर्ड्स हैं। ओके, देखो कोई रह तो नहीं गया आपका? जब आप मेरी भी गलती निकाल सकते हो, मैं भी तो गलत हो सकती है कहीं पे। ठीक है ना, मेरी भी गलती हो सकती है। ओके, ये तो आपने कर लिया। अभी ये चेक कर लो आप। बियर, जंगल, हिल्स, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, मंकी, बियर, हनी, मंकी, पीनट्स, ये वाले हैं, मैंने अंडरलाइन किए हैं, आप चेक कर सकते हो। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, फिर पॉज करके, आपको स्क्रीनशॉट तो है ही आपके पास, है ना, तो आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को जैसे स्क्रीनशॉट द्वारा ले लो, क्योंकि अंडरलाइन हो गया अभी, आपको वर्ड्स मिल गए। तो हमने इन वर्ड्स को क्या करना है, कैटेगराइज करना है, कॉलम में लिखना है, पर्सन, एनिमल और बर्ड, प्लेस और थिंग। ठीक है, कैटेगराइज कर लेना है इसको। हाँ स्टूडेंट, आपने कर लिया होगा। तो अब आगे चलते हैं। बियर जो है एनिमल है, जंगल प्लेस, हिल्स प्लेस, ब्रदर पर्सन, सिस्टर पर्सन, फ्रेंड पर्सन, मंकी एनिमल, बियर एनिमल, हनी थिंग, मंकी एनिमल, पीनट्स भी थिंग होगी। ठीक है, मुझे पूरा मिलके आप पे विश्वास है कि आपका सबके ठीक होंगे। अगर एक गलती रहेगी तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताओ, अगर आपको कोई ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि मैम आप ऐसे नहीं, हमें ऐसे करवाओ, तो मैं वैसे करवा दूँगी। ठीक है, तो मैं देखूँगी जो आप सबसे अच्छा आपका होगा ना सुजेशन, जो मुझे लगेगा मैं वही वहाँ से अच्छे से करवा दूँगी आपको। मेरा ओनली जो है मतलब अपना टारगेट आपको अच्छे से करवाना है और कुछ नहीं है। ओके, तो मुझे तो ये है कि आप अच्छे से कर लो बस। मैंने टीचर्स को पढ़ाया हुआ है, कहते हैं मैं एमए क्लासेस टीच करती हूँ इंग्लिश की, काफ़ी साल की है मैंने। टीचर्स आते थे उसमें, जहाँ स्कूल में जाके टीचर्स को टीच किया है, टीचर्स की भी टीचर हूँ मैं। मुझसे कर लोगे ना, कभी मार नहीं खाओगे। चलो आगे जो एक्सरसाइज है उसमें भी एक स्टोरी है, पर उस स्टोरी को हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं। हमने वो उन्होंने पिक दी हुई है, उसमें से देख के हमने सोचना है कि इसमें क्या क्या आएगा, और नीचे उन्होंने ये दे भी रखे हैं, वर्ड्स भी देखे हैं, इनमें से हमने कोई वर्ड लेके उसमें फिल करना है। ओके, अब आप फिर मैं जो बार बार कहती हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आपने खुद करनी है। ठीक है, मुझको ना देखना सीधे कि प्ले करते रहो, देखते रहो बस। ठीक है ना, कोई ये मूवी नहीं चल रही। हम क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी को स्टडी के हिसाब से ही करना चाहिए ना। तो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके इसको सारा एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। और साथ में मैं आपको फिर कहूँगी, जो भी ये वर्ड्स हैं जो आपने फिल किए हैं, जो इसमें भी जो वर्ड्स आएंगे, है ना, इसमें वर्ड्स आए हुए हैं ना, देखो नेमिंग वर्ड्स, उनको भी आपने क्या करना है, सबको अंडरलाइन करना है और इसमें से फिलअप भी करना है। ये काम एक तो करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, बार बार कह रही हूँ आपको, हर एक एक्सरसाइज में कहूँगी कि आपने कैटेगरी में जो बना रखी है ना, पर्सन जो वो पर्सन की है ना, बर्ड्स एनिमल्स की, उसमें आपने लिखना है इसको, ताकि आपकी प्रैक्टिस कहीं छूटे मत। मैं यही चाहती हूँ आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ना, कुछ कोई आ जाए आप आराम से कर सको, कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए हमें।
ठीक है, चलो करो अपना, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट लेके अपना काम एक्सरसाइज कर ली होगी। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्या क्या आंसर आएंगे इसमें। अलाइस वाज ए यंग गर्ल, इसमें क्या आएगा, गर्ल आएगा। वन डे शी हैड ए ड्रीम, इन द ड्रीम अ वाइट, क्या आ गया, वाइट रैबिट, वाइट रैबिट, रैबिट केम रनिंग टू हर, ही वॉज वेयरिंग ए, क्या पहन रखा था रैबिट ने, क्या पहना हुआ, वेस्ट कोट, वेस्ट कोट पहना हुआ है उसने, वेस्ट कोट, ठीक है। एंड कैरिंग अ, क्या उसके हाथ में क्या है भाई, कैरिंग ए वॉच, क्या पकड़ रखा है उसने हाथ में, वॉच पकड़ रखी है। ही पास्ड बाय अलाइस एंड वेंट इनटू ए रैबिट, एक मिनट इसमें क्या आएगा, ही वेंट इनटू रैबिट होल, उसने क्या, होल में गया वो, फॉल, उसने क्या किया, उसको फॉलो किया, ठीक है। शी सून केम टू ए डोर बट इट वॉज लॉक्ड, इसमें जहाँ पे कुछ मिसिंग तो है, यहाँ पे हम शी लगा सकते हैं, बट शी इज़ नॉट अ नेमिंग वर्ड, आपको अगले एक्सरसाइज में बताऊंगी जब हम प्रोनाउंस करेंगे कि शी क्या है। शी फॉलोड हिम, इसमें शी फॉलोड हिम में शी आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, यहाँ पे कोई वर्ड दिया ही नहीं इन्होंने, ओके। ओ सॉरी, हाँ इन्होंने लाइस लिखा हुआ है, लाइस, फॉलोड हिम, अलाइस है जहाँ पे, सॉरी, फॉलोड हिम, सून शी केम टू ए डोर बट इट वॉज लॉक्ड, ओके। देखो ना, मुझसे भी गलती होगी, है ना। चलो, ये तो हो गए हमारे फिलअप्स। अब हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है हमने, जो भी इसमें नेमिंग वर्ड्स हैं, देखो जो हमने फिलअप्स किए सारे नेमिंग वर्ड्स थे, वो सब नेमिंग वर्ड्स तो है, उसके अलावा भी स्टोरी में नेमिंग वर्ड्स हैं, हमने वो भी लेने हैं। एलिस जो है वो है, पर वो तो रिपीट ही होंगे, अभी जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देखो, होल जो है वो क्या है, प्ले बल्कि अपना थिंग होगी, डोर थिंग, गर्ल पर्सन, वॉच थिंग, अलाइस पर्सन, रैबिट एनिमल, वेस्ट कोट, वेस्ट कोट क्या हो गया, थिंग होगी, ओके। कर लो कि दोबारा बोलो, होल थिंग, डोर भी थिंग होगी, गर्ल पर्सन, वॉच थिंग होगी, अलाइस पर्सन, रैबिट एनिमल, वेस्ट कोट थिंग, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होगी, ओके। तो मैं अगली नेक्स्ट भी आपको एक्सरसाइज करवाऊँ, बल्कि वीडियो में भी मैं आपको ये नाउन्स ही करवाऊँगी, बट थोड़ा सा जो सेकंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है ना, जो आगे आपको स्पेशल नेम्स आ जाते हैं, जैसा कुछ आया था ना, वो सब करवाऊँगी आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले बताऊँगी कि स्पेशल नेम्स क्या होते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज जो होंगी वो करेंगे हम, ओके। बाय, टाटा।